Please subscribe, share, and press the bell icon for the latest updates. Welcome to my channel. In the previous lecture, we have studied about the distance and displacement. So now today we will discuss about the uniform motion, non-uniform motion, speed, its types. ये आज हम जो टॉपिक है वो अपने कवर करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब जो हमारा मोशन है वो बेसिकली दो टाइप्स का है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोशंस। एक हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन और एक है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें इन दोनों को ही डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन को और उसके बाद फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो बराबर की दूरियां बराबर के टाइम इंटरवल में कवर करती हैं। इसको और थोड़ा क्लैरिटी से जानने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। तो आइए देखते हैं ये एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक पाथ को बराबर के 5 मीटर्स में बांट रखा है और एक कार जो है वो हर 5 मीटर को 5 सेकंड में कवर अप कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई बराबर की दूरियाँ 5-5 मीटर जो हैं उनको कार 5-5 सेकंड में कवर कर रही है। तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी फिर डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distances in equal interval of time, then the body will be said to be in uniform motion. अब अगला टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है वो हमारे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे। तो इसको भी थोड़ी एक एग्जांपल से करते हैं। तो यहाँ पे फिर वही हमारी पुराने वाली प्रॉब्लम है। भाई मैंने यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस ले रखे हैं 5 मीटर, 10 मीटर और 2 मीटर। अब ये हमारे इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो इन डिस्टेंसेस को 5 सेकंड्स में कवर अप कर रही है। मतलब हमारी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल में कवर अप कर रही है। तो ऐसे अब इससे उल्ट भी हो सकता है कि भाई हमारी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस को अनइक्वल टाइम्स में कवर करे। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं उनको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी विल से दैट द बॉडी इज मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोला जा सकता है, when a body covers equal distances in unequal interval of the time, then a body is said to be in non-uniform motion. तो दोनों ही डेफिनेशंस यहाँ पे सही मानी जाएंगी। इसीलिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूंगा वाइस वर्सा। अब स्पीड हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। हमें पता है स्पीड रफ्तार होती है और ये हम अक्सर ही बात करते हैं। कोई गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, उसने इतनी तेज़ बाइक चला ली, ये सारी बातें हम अक्सर ही अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्पीड। एक तो इसकी ये डेफिनेशन बन जाती है और एक और डेफिनेशन आप इसमें लिख सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड के दो सिंबल है, यू और वी। यू जो होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल स्पीड, मतलब जब हमने बॉडी को देखना या स्टडी करना शुरू किया उस वक्त उसकी कितनी स्पीड है। और वी कहते हैं हम फाइनल स्पीड को, मतलब जहाँ तक हमने बॉडी की स्टडी की उसकी लास्ट मोमेंट पे जितनी स्पीड थी उसे बोलते हैं फाइनल स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते। और इसका एसआई यूनिट जो है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड कहाँ से आया वो हम देख लेते हैं। स्पीड जो होती है उसे हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के यूनिट हमारे पास होते हैं मीटर और टाइम के हमारे पास होते हैं सेकंड। तो इस तरीके से बन जाते हैं हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो इसे लिखने का तरीका जो है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं
कई बार बच्चे m/s इस तरीके से भी लिख लेते हैं और साथ में -1 की पावर भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। अब आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो बिल्कुल वही है जो हमने पीछे पढ़ा है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इंस्टेंटेनियस नाम से ही क्लियर है कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी बॉडी की कितनी स्पीड है, डेट इज़ नोन एज टू बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आगे हमारे पास एवरेज स्पीड है। अब आम जिंदगी में हम डिफरेंट दूरियों को डिफरेंट स्पीड से कवर अप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें मार्केट भी जाना है तो हम एक रफ्तार से नहीं जाते, बल्कि कई बार हम स्लो हो जाते हैं, कई बार हम तेज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आप कितनी रफ्तार से मार्केट में आए हो, तो हम एक एवरेज सी बता देते हैं। हम प्रॉपर नहीं बता पाते कि भाई इस मोड़ को हमने कैसे मोड़ा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक बच्चा है जो स्कूल से घर जा रहा है। तो स्कूल से घर जाने में उसने डिफरेंट पाथ को फॉलो किया है और हर एक पाथ में उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही है। जैसे पहले उसने 10 मीटर पर सेकंड से कवर किया, फिर 20 मीटर पर सेकंड से कवर किया, फिर 10, फिर यहाँ पे कुछ भी ले लें आप, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे फिर हम कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर उसके घर में कोई उससे पूछे कि भाई बेटा कितनी स्पीड से आप आए हो, वो एक अंदाज़ा ही बताएगा कि भाई 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आया हूँ या 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आया हूँ। तो वो एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन हमारे पास बन रही है वो हो जाएगी: एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है किस मोड़ पे वो कितनी स्पीड से है, उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी दूरी तय की और कितना टाइम उसे लगा। तो हम यूजिंग द फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उस बॉडी की एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एवरेज स्पीड भी एक स्पीड ही है, तो उसके एसआई यूनिट जो हो जाएंगे डेट विल बी द मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड के ही यूनिट है। अब एनसीईआरटी का पेज नंबर 101 पे जो एग्जाम्पल नंबर 8.1 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली उन्होंने एवरेज स्पीड पूछी है इस क्वेश्चन में। उसने कहा कि भाई बॉडी जो है वो 16 मीटर जो है वो 4 सेकंड्स में कवर कर रही है और उसके अगले जो 16 मीटर हैं वो 2 सेकंड्स में कवर कर रही है। तो यहाँ पे दो डिस्टेंसेस दे रखे हैं, S1 16 मीटर और S2 16 मीटर, और T1 और T2 हमारे पास यहाँ पे टाइम दे रखे हैं। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 और टोटल टाइम जो है वो हो जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की वैल्यूज़ वहाँ पे निकाली हैं ऊपर, उनको यहाँ पे पुट कर दूंगा तो वो बन जाएगा 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2, तो ये बन गया 32/6। तो ये हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा 5.3 आंसर, और यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 102 पे एग्जाम्पल नंबर 8.2 हम डिस्कस करने लगे हैं, वो आप बुक से देख लें। तो इस एग्जांपल में ये जैसे मैडम जा रही हैं वैसे ही कोई घूमने गया और उसने जब अपने कार का मीटर देखा तो उसने देखा कि भाई ट्रिप शुरू होने से पहले उसकी रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, और जब वो घूम फिर के घर वापस आया तो उसका मीटर जो था वो उसे बता रहा था 2400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, 2400 माइनस 2000 किलोमीटर्स, तो डैट विल बिकम 400 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं कि भाई इस पूरे ट्रिप में उसका जो टाइम लगा डैट इज़ इक्वल्स टू 8 आवर्स। 8 आवर्स में उसने ये ट्रिप जो है वो पूरा किया है, तो वो टोटल टाइम हुआ उसका। तो यहाँ से एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट करें कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दे रखा है और टाइम जो है वो आवर्स में दे रखा है। तो एवरेज स्पीड जो है वो भी हमारी किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ।
एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 400 और टोटल टाइम हमारे पास कितना है 8 आवर्स। तो इसको सॉल्व किया और हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि भाई इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं कि भाई किस तरीके से वो करना है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई जो 1 किलोमीटर पर आवर है उसे मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अब 1 किलोमीटर में मुझे पता 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में मुझे पता है भाई 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट और हर 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स, तो वो बन जाएंगे मेरे पास 60 इंटू 60 या फिर 3600 सेकेंड्स। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, कटिंग करूँगा, तो वो मेरे पास बन जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई वेन एवर आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, तो मैं उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब हमसे ये पूछा गया था कि भाई उस किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना है। हमारे पास v निकल गया था किलोमीटर पर आवर में, 50 किलोमीटर पर आवर आया था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस 50 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 5/18 से। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और एंड रिजल्ट जो मेरे पास आ जाएगा डैट विल बी द 13.8 मीटर पर सेकेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।